नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं अमित राज पामेस्ट्री स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज मेरा जो टॉपिक है वो है विवाह से संबंधित, यानी कि हमारे जीवन में जो शादियां होती है वो किससे होगी और किस प्रकार की पत्नी या फिर किस प्रकार का पति हमें मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है या फिर वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। तो आज हम इसी विषय पर बताने जा रहे हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा और किस तरह का होगा। लाइफ पार्टनर होगा उससे हमारी कितनी अच्छी संबंध होगी। मैंने पिछली वीडियो में एक शादी के बारे में बताया था कि हमारी शादी किस उम्र में होगी वो कैसे जाने, उसके बारे में हमने वीडियो एक बनाया है, वो आप देख सकते हैं। हमारे हाथ की लकीर क्या कहती है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक डिस्प्ले पे एक तस्वीर है हथेली का। इस तस्वीर के जरिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले ये आप लोग को बता दें कि हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र हमें एक संकेत देता है, यानी कि हमारे साथ वो हो सकता है। हमारे हाथ में जो लकीर होती है उसके अनुसार कुछ बताया जाता है, कुछ संकेत दिया जाता है क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार भी लकीरें बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये जो बुद्ध पर्वत की उंगली है, इसी के नीचे ये बुद्ध पर्वत की उंगली है और इसी के ठीक नीचे यहाँ पर हमारा विवाह रेखा होता है। और इसी विवाह रेखा से हम अपने पार्टनर के बारे में जानते हैं। अगर पुरुष है तो महिला के बारे में, महिला है तो पुरुष के बारे में। देखिए ये हॉटलाइन होता है और ये लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन। हमारे जीवन में जो शादियां होती है या अटैचमेंट होता है या लव मैरिज या अरेंज मैरिज, उसमें हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा, यानी कि ये जो रेखा है ये रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए इस रेखा को भी हम पहले देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो विवाह रेखा होती है वो कहाँ होती है। हमारा ये विवाह रेखा, ये उंगली यानी बुद्ध उंगली के नीचे में हमारा ये विवाह रेखा होता है। और इसी बुद्ध उंगली से समझते हैं कि हम कितने उम्र में शादी होगी। उम्र के बारे में हमने वीडियो बना के दिखा दिया है। इस पर अगर हम विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हृदय रेखा इस प्रकार की कोई वाई शुरू में बन जाए और इस तरह से अगर फिर आगे हमारा विवाह रेखा बढ़े तो इसको क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो पार्टनर होंगे उनसे पहले हमारा मनमुटाव हो सकता है, यानी कि हमारा संबंध जो होगा सही नहीं होगा, क्योंकि ये दो मुखी रेखा बन रही है शुरुआत में और फिर ये जाकर के सीधे हो जा रही है। इसका मतलब कि पहले संबंध जो होगा, रिलेशन जो होगा, उसमें खटपट हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, फिर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो सही हो जाएगा, फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी और हमारे जो पार्टनर होंगे उनसे हमारा बनने लगेगा। ये अगर सीधे फिर चली जाती है तो ये हो गया पहला कि हमारा पार्टनर से ऐसा हो सकता है। दूसरा जो होता है, अगर यही रेखा अगर शुरू में निकलती हो ऐसे और अगर बाद में ये दो मुखी बन जाती हो इस प्रकार से, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पार्टनर होगा वो पहले तो ठीक होगा, हमारा संबंध, हमारा रिश्ता ठीक होगा, हमारी रिलेशनशिप होगी, लेकिन आगे जाकर के ये रिलेशनशिप हो सकता है कि टकराव में बदल जाए, खटपट हो जाए या मनमुटाव हो जाए या फिर रिलेशन टूट जाए। इस प्रकार का ये हमें संकेत देती है, ये हमें विवाह रेखा बतलाती है। या फिर अगर इसी विवाह रेखा के ऊपर कोई इस प्रकार का ऐसे एक लाइन कट कर दे, पतली सी हो या मोटी सी हो, तो इसका क्या मतलब होता है।
अगर ये विवाह रेखा के ऊपर से कोई लाइन आकर के इस तरह से कट करती है तो इसका मतलब है कि तलाक यानी कि डिवोर्स होने की संभावना हो सकती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये संकेत दिखाया जा सकता है, क्योंकि हस्तरेखा में सिर्फ संकेत दिया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा संभावना बन रहा है तो ये तलाक का यानी कि ये डिवोर्स तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर कुछ सावधानी बरती जाए, कुछ उपाय किया जाए या फिर उससे समझौता किया जाए तो हो सकता है कि टल भी। हमारी लाइफ पार्टनर कैसी होगी? अगर हम पुरुष है तो हमारी जो महिला यानी कि हमारी वाइफ जो होगी वो कैसी होगी? अगर कोई महिला है तो हस्बैंड कैसा होगा? तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई रेखा निकलती है और निकल करके इस तरह से सीधे सूर्य पर्वत तक पहुंचती है तो हमारी जो पार्टनर होगी वो पढ़ी लिखी होगी, गुणवान होगी। अगर ये यहाँ से पतली हो और आगे की ओर थोड़े लंबी जा रही हो तो ये हम मानते हैं कि हमारा जो पार्टनर होगा वो बेस्ट होगा, अच्छे घर का होगा, अच्छे पद पर भी हमारी पार्टनर हो सकती है। अगर ये इस प्रकार बुध उंगली की तरफ अगर ये विवाह रेखा मुरझाए तो इसका मतलब ये होता है कि शादी करने का मन तो होगा, पर हो सकता है कि शादी हम ना करने के इच्छुक हों, या फिर शादी हो भी जाती है तो वो ज़्यादा नहीं चल सकता है। इस तरह हृदय रेखा की तरफ अगर झुकाव ले ले तो ये बेस्ट होती है, ये अच्छी मानी जाती है। इस तरह से हो और हृदय रेखा अगर पूर्ण रूप से यहाँ से शुरू होकर के अगर गुरु पर्वत यानी कि यहाँ तक पहुँचे तो हमारी लव मैरिज भी हो सकती है। इस तरह लव मैरिज की आशंका जताई जाती है। अगर यही हृदय रेखा यहाँ से पहुँच के अगर शनि पर्वत तक ही रह जाए तो ऐसे इंसान जो होंगे वो लव मैरिज के इच्छुक नहीं होते हैं। कि वो प्रैक्टिकली इंसान होते हैं, वो एडजस्टेबल नहीं कर पाते हैं, वो शादी या लव मैरिज या अटैचमेंट में उतना ख्याली नहीं रहते हैं, उससे वो दूर रहते हैं। उनको इमोशनल जो होता है या प्यार के प्रति, हृदय के प्रति उतना दायित्व या जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर ये शनि पर्वत तक यानी कि यहाँ तक ये हृदय रेखा रुक जाए, लेकिन अगर यही सीधे यहाँ तक पहुँचे गुरु पर्वत तक या फिर यहाँ तक बीच में, तो ये लव मैरिज का चांस और इमोशनल का सूचक बताती है। ये हृदय रेखा से हम समझते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, और भी हाथ की हथेलियों को देख करके भी समझा जाता है। सिर्फ ये तो हमने बताया कि ऐसा हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ हमें ये शुक्र पर्वत भी देखनी पड़ती है और बृहस्पति पर्वत भी देखनी पड़ती है और ये शनि देव की भी पर्वत देखनी पड़ती है। ये सब चीज़ को मिला करके ही एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। मैं आप लोगों को ये संकेत देने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो हाथ में लकीर है विवाह रेखा, अगर ये स्पष्ट हो, सुंदर हो, अच्छी हो, पतली हो, बिना काट छाट के, बिना ब्रेक के हो, मिलती है। और अगर यही यहाँ पे अगर दो मुखी बन जाए तो ये विच्छेदन यानी कि टकराव का उत्पन्न दिखलाता है। या फिर अगर इस तरह से कट हो जाए या फिर यहाँ पर अगर जाकर दो मुखी बन जाए, आगे चल के रिश्ता टूट सकता है। इस तरह का ये संकेत हमें देता है। और अगर यहाँ पर एक लाइन हो, दो लाइन हो या तीन लाइन हो या चार लाइन हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी चार शादियाँ होगी। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो मोटी रेखा होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई मोटी रेखा है तो ये हमारा विवाह रेखा होता है। लेकिन और भी जो रेखाएं होती है वो हमारी अटैचमेंट का शो करता है, यानी कि हमारा अफेयर शो करता है कि इतना हो सकता है कि किसी से हमारा अट्रैक्ट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से हो ही, अट्रैक्ट हो सकता है, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकती है, ये अटैचमेंट का शो करता है। मित्रों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विवाह रेखा से संबंधित यानी कि कैसा लाइफ पार्टनर होगा, या महिला के लिए पुरुष, पुरुष के लिए महिला, हम ये जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे
और भी ये समझ में आए कि आप लोगों को क्या चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है या फिर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई कमेंट्स है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।